Hello students. Now today we discuss about some word problem related to the topic pair of linear equation in two variable. ओके तो हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है. क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े, इस वजह से हमने क्वेश्चन भी लिख दिया. तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं. और अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक टैक्सी का भी पूछता है, हमने हॉस्टल का पूछ लिया है, कभी कभी मिलिट्री का भी पूछ देता है ऐसे ही क्वेश्चन. मतलब एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन इससे किया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से केवल सुनना है. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, है ना. कोई एक हॉस्टल चार्ज का जो मंथली इनकम, मंथली जो चार्ज है, कोई एक हॉस्टल है उसका मंथली जो चार्ज है वो फिक्स्ड है. चलिए ठीक है, कुछ भी फिक्स्ड है. एंड देखो हम यहाँ थोड़ा साइड होके पढ़ रहे हैं. एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज. ठीक है, मतलब और जो चार्ज एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है वो डिपेंड करता है कितना दिन और एक्स्ट्रा रह रहा है. चलिए, वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, है ना. मतलब जितना वो दिन रहता है तो उसका जो खाने का जो चार्ज लगता है वो अलग है और फिक्स्ड चार्ज एक अलग है. व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज, स्वाति क्या करती है, 20 दिन खाना लेती है उस हॉस्टल से. सी हैज़ टू पे ₹3000. अगर वो 20 दिन खाना लेती है तो, और जितना उसका हॉस्टल चार्ज है एक मंथ का और 20 दिन खाने का, उसके लिए वो 3000 रुपये अब देती है. एंड द हॉस्टल चार्ज, मतलब एज ए हॉस्टल चार्ज 3000 रुपये हॉस्टल चार्ज देती है. मानसी हैज़ टेक फूड 25 डेज, और वो इतना पेड करती है. उसका हॉस्टल चार्ज जो मंथली वो तो है ही है, लेकिन वो क्या है, उस 25 दिन और खाना लेती है, और 25 दिन खाना का और हॉस्टल चार्ज जो फिक्स है उसको दोनों मिला के वो 3500 रुपीज़ पेड करती है हॉस्टल चार्ज. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज पर डे. आपसे पूछ रहा है कि पर दिन का वो कितना चार्ज लेता था हॉस्टल वाला. चलिए हम क्वेश्चन देख लिए, समझ लिए क्वेश्चन क्या है, हम देख लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. हम सीधा क्वेश्चन आपको आसान तरीके से समझाते हैं. देखो, एक कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल का एक फिक्स्ड चार्ज है एक दिन का. ठीक है, मान लो ₹1, मान लो एक दिन का चार्ज होगा. मानसी उसको 20 दिन खाना लेती है तो खाने का भी कुछ चार्ज होगा, है ना. XY मान लो ₹1, ₹2 कुछ भी होगा. तो ₹1 जो फिक्स चार्ज वो है और जो खाने का चार्ज है वो दोनों को मिला करके मानसी क्या करती है, 3000 रुपये पेड करती है. साथ ही साथ स्वाति 3000 पेड करती है. मानसी क्या करती है, उतना दिन रहती है और 25 दिन वो भी खाना लेती है. खाना और जो हॉस्टल चार्ज फिक्स है उसको मिला करके वो 3500 रुपये वो पेड करती है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर इतना जो पेड हो रहा है तो उसमें हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है. समझ में आ गया. सीधी सीधी बात है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में एक फिक्स्ड चार्ज है रहने का और खाने का अलग चार्ज है. तो आप, एक लड़की है स्वाति और एक है मानसी. स्वाति क्या करती है, फिक्स्ड डे रहती है, कुछ दिन रहती है उसका, और 20 दिन का जो खाना लेती है वो दोनों मिला करके जो पैसा देती है वो देती है 3000. वैसे ही मानसी जितना दिन रहती है और जो फिक्स चार्ज हॉस्टल का है वो दोनों मिला के कितना देती है, इतना देती है. तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है. चलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं. तो देखो, जो पूछ रहा है उसी को हम लेट मान लेते हैं. पूछ क्या रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज. हम मान लेते हैं लेट, ले लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज. फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं X रुपया है उसका. ठीक है, X रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है. ₹X मान लीजिए इसको. ओके. दूसरा क्या है, फूड का भी मान लेते, कोई 20 दिन खाना भी तो लेती है. फिर दूसरा ले लेते हैं लेट द फूड चार्ज. ये कितना है, ₹Y मान ली, है ना. उसका फिक्स चार्ज कितना हॉस्टल का, X रुपया था, और वो फूड का कितना है, देखो फिक्स्ड चार्ज X है, फूड का Y. अब देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं. पहला स्वाति लेती है खाना को, चलो ठीक है.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो पहला टर्म किसका है, स्वाति का। देखो स्वाति क्या करेगी, पहले तो 100 रुपये वो देगी फिक्स चार्ज, प्लस सर बिल्कुल देगी, प्लस वो कितना दिन खाना लेती है भैया, 20 दिन खाना लेती है। एक खाने का दाम कितना है, वाई रुपया, तो 20 दिन खाने का कितना लेंगे, 20 वाई रुपया, क्योंकि 20 दिन का खाना है और एक दिन का खाना, 20 दिन खाना लेती है, एक दिन खाने का चार्ज है वाई रुपीज़, तो कितना होगा 20 वाई होगा ना। जैसे मान लो कि तुम एक दिन 10 दिन खाना खाया, एक दिन खाने का चार्ज 10 रुपया है, तो 10 दिन खाने का चार्ज कितना देगा, 10 × 10 100 रुपया देगा। वैसे ही ये है, 20 दिन खाई और चार्ज कितना था, वाई रुपया। अब बोलते ये दोनों मिला के कितना पेड कर रही है बाबू, 3000 रुपया पेड कर रही है। देखो ना यहाँ 3000 रुपये, ये देखो ये 3000 रुपया पेड कर रही है, तो ये हो जाएगा 3000 रुपया पेड हो जाएगा इसका। ये किसका है, ये आप यहाँ लिख लीजिए किसका है, स्वाति का, ये स्वाति का, ठीक है। उसके बाद सेम देखिए दूसरा क्या है, मानसी जो है, मानसी भी उतना ही रहती है, बोले 1 मंथ का, बोले सर बिल्कुल 1 मंथ का उसका भी चार्ज है, लेकिन ये क्या करती है 25 दिन खाना लेती है। देखो 25 दिन लिखा हुआ है, मतलब 25 डेज, तो एक दिन खाने का चार्ज वाई रुपीज़, तो 25 का 25 वाई, ये कितना पेड करती है, 3500। ये किसका है, मानसी का, ठीक। अब दोनों मिल गया, अब दोनों को सॉल्व कर दिए, बस कहानी खत्म हो गया। अब इसको तुम स्वाति वाला को 1 मान लो, इसको मान लो 2, है ना। दोनों को आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए भैया सॉल्व करते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं, एक तो हो गया, फिर लिख लीजिए आप, x + 20y = कितना हो जाएगा भैया, 3000। फिर एक आएगा x + 25y = कितना आएगा, 3500। देखो इसे सॉल्व करो, तो हटा दें इसको, प्लस माइनस माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये खत्म गया काम से, कोई इसका है ही नहीं। अब 20 में से 25 घटाओ तो कितना बचेगा भैया, -5y बचेगा। हाँ भाई बिल्कुल बचेगा, ये बड़ा है। अब 3000 में 3000 में से 3500 घटाइए, तो सीधी सीधी बात है -500 बचेगा। बोला सर बिल्कुल बचेगा। इस माइनस से इस माइनस में गया, तो y का वैल्यू कितना आएगा भैया, 500, और ये वाला नीचे आ जाएगा बाबू 5, तो ये 5 खत्म हो गया, कितना बार में, 100 बार। इसका मतलब है कि y का जो वैल्यू कितना आ गया आपका, 100। मतलब खाने का जो चार्ज है, एक दिन का खाने का जो चार्ज है वो कितना, 100 रुपया। आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि फिक्स चार्ज कितना। देखो ना, फाइंड द फिक्स चार्ज पर डे, एक दिन का फिक्स चार्ज कितना है। चलिए आइए, अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन कहाँ, इन किसी में पुट कर दो, 1 में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कीजिए। 1 क्या है भाई, 1 है x + 20y = कितना है, 3000, है ना। y का वैल्यू कितना है, 100, यहाँ 100 रखिए, तो x + 20 × 100 = कितना आ जाएगा, 3000 आएगा, बोला 100% आएगा। x प्लस ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा दोस्त, 2000 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, देखो ना, है ना, 2000 आएगा, और ये कितना है, 3000। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3000 में से आप 2000 आप घटा दीजिएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1000। मतलब मंथली उसका जो फिक्स चार्ज था वो कितना था, 1000 रुपया, और खाने का कितना था, 100 रुपया। ठीक है, कंफर्म हो गया यहाँ तक, अब 100% कंफर्म हो गए। आगे बढ़े, देखो यहाँ ये फिक्स चार्ज आपको ये फूड का पूछ रहा था, याद रखिएगा, फूड का ये पूछ रहा था, है ना, और मंथली ये इसका था। आप यहाँ मंथली भी कर सकते हैं, लेट द फिक्स्ड मंथली चार्ज, ना, तो मंथली चार्ज 1000 रुपये ले रहा था और खाने का 100 रुपये ले रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार वहाँ भी पूछता है टैक्सी वाला में, कि सर इतना किलोमीटर फिक्स चार्ज है टैक्सी का, इतना किलोमीटर जाएगा तो पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया जोड़ेगा, वो इतना किलोमीटर चल गया, इतना रुपया पेड किया, सेम इसी पे है, ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको, 3 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो 3 मार्क्स के लिए आप
तैयार रहिएगा, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए हमेशा रेडी रखना है इस क्वेश्चन के लिए, और इसमें हमको आई थिंक कहीं दिक्कत उक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े, कहाँ गया बेटा, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन के सिलसिला में हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आइए आगे, मतलब अभी हम जनरली किसका कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, कोई बात नहीं इसमें, है ना। चलो आ जाओ भाई, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मनोज सर इतना रात में काहे कॉल कर रहे हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, हर जो सैम्पल पेपर इस में पूछा गया क्वेश्चन वही हम दे देते हैं, जो इम्पोर्टेंट इस बार पक्का कंटेंट करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन है, मान लो पहला था, दूसरा क्वेश्चन मान लो, जो भी है ध्यान रखिएगा। बोलता है सॉल्व, ओनली सॉल्व, किसको सॉल्व करना भाई, थोड़ा दिखाओ, सॉल्व किसको करना है। ये है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और एक और है आपका 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ठीक है। इसमें से बोला गया है कि x एंड y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन 0, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। दिख रहा है क्वेश्चन ऊपर, आई थिंक दिखना चाहिए, हाँ जी दिख रहा है, 100% दिख रहा है। आ जाओ, ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बोले सर इसका क्या होगा, है ना, सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ रूट्स में दिखने लगा तो तुमको दिमाग खराब हो जाएगा, सर यहाँ भी रूट्स में दिख रहा है, यहाँ भी रूट्स में दिख रहा है, क्या करें सर ऐसे सिचुएशन में, तो रूट्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स का हम जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई ना। तो हमको रूट्स को हटाना, तो थोड़ा एक बात देखिए ध्यान से, उसको सोचना भी अच्छा से है कि सर इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो देखो आसान तरीका है, बोला कैसे आसान तरीका है, आप देखिए इसको हम आसान तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। एक बार लिख लीजिए आप, क्या है भैया, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, 4/√x है माइनस 9/√y इक्वल टू -1, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात थोड़ा समझो, अब ऐसा क्वेश्चन शायद आप पहले भी किए होंगे कि सर अगर यहाँ x वाला टर्म और यहाँ दूसरा इक्वेशन में भी x वाला टर्म दोनों एक जैसा दिख रहा है, बोले सर बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों एक जैसा है, बोले सर बिल्कुल एक जैसा है। y का टर्म यहाँ देखो, y का टर्म यहाँ देखो, दोनों एक जैसा दिख रहा है, बोले सर 100% दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, देखो ऐसे सिचुएशन में तुमको करना क्या है, ऐसे सिचुएशन में आपको सीधी सीधी बात क्या करना है, लेट मान लेना। बोला सर किसको लेट माने, लेट, देखो कैसे हम मान रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं 1/√x को, मान लो p मान ली, कोई u मानेगा, कोई v मानेगा, कुछ मानो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और 1/√y को आप मान लीजिए q, मान लिए, बोला सर मान लिए, क्या दिक्कत है। तो भैया अगर 1/√x इक्वल टू p है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2p। बोला हाँ सर ये 2p। 3/√y है, 1/√y इज इक्वल टू q है, तो ये कितना हो जाएगा बॉस, 3q।
है ना, क्योंकि 3 इंटू 1/√y, तो 1/√y क्यू, इट मीन्स 3, ये आ जाएगा आपका 2 आ गया। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 3, यहाँ पे ये, तो ये सीधे सीधे 1/√x कितना आ जाएगा p, तो ये सीधा सीधे हम लिखें यहाँ 4p माइनस ये आ जाएगा 9q इक्वल टू -1, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 4, हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है, 3 और 4 को सॉल्व करें। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो भैया 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, और ये वाला यहाँ लिख लीजिए आप, क्या आ जाएगा भैया 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, यही तो है। अच्छा देखो, हमको इलिमिनेट करने के लिए ये 9 है, इसको 9 किया जा सकता है, बोला बिल्कुल किया जा सकता है सर, अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे टर्म्स में 3 मल्टीप्लाई करने तो 9 हो जाएगा। देखो इस पूरा टर्म में 3 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6p, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6p, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा दोस्त 9p, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने दो, कोई लिख देता है मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको कर दो ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो ख़त्म हो गया, फिर 9p माइनस 9p प्लस 9p खत्म, मतलब एलिमिनेट हो गया। और ये सीधा सीधी अगर ये ऐड करेंगे दोस्तों, यह आ जाएगा 10p, और ये आ जाएगा क्या भैया 5। देखो 6 में से -1 गया, क्या बचेगा 5, तो p का वैल्यू सीधी सीधी क्या बचेगी 5/10, और 5/10 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, p का वैल्यू सीधा सीधी क्या बचेगा दोस्त 1/2 आ गया। p का वैल्यू 1/2, बोला सर आ गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब क्या करो, पुट p इक्वल टू 1/2 इन किस में पुट कीजिएगा भैया, इसे पुट करो 3 में पुट कर देते हैं इसमें, तो यह आ जाएगा 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, p का वैल्यू 1/2 पुट करो, 2 इंटू 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2, 2 से 2 चल गया, ये आएगा 1 प्लस 3q इक्वल टू 2, और इस 1 को इधर ले आ जाओ तो आ जाएगा 3q इक्वल टू 2 माइनस 1, है ना, तो ये 3q इक्वल टू आ जाएगा 1, और q का वैल्यू सीधा सीधी यहाँ ये नीचे आएगा तो 1/3। देखो p और q का वैल्यू निकल गया, तो हम तो खुश हो गए सर, p और q का वैल्यू निकल गया तो खुश हो गए, लेकिन खुश नहीं होने की ज़रूरत है, हमको बोला है x एंड y का वैल्यू, p एंड q का वैल्यू हमसे नहीं पूछा था। चलिए हम आगे बढ़ते इधर। अब देखिए हमारे पास जो लेट माने थे, वी हैव, हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है, देखो p का जो वैल्यू है सीधा सीधी 1/√x है ना, p का वैल्यू सीधा सीधी 1/√x, p का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ 1/2 रखिए, तो 1/2 इक्वल टू 1/√x आएगा, 1/2 इक्वल टू 1/√x आएगा, प्लस आएगा, है ना। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए यहाँ ये यहाँ, तो √x इक्वल टू 2, तो स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा भैया x, और ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और x का वैल्यू कितना गया भैया 4, ठीक। उसके बाद q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू देखिए अगेन q का वैल्यू कितना है 1/√y, कहाँ से देख रहे हैं यहाँ से, और q का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/3 है, तो वहाँ 1/3 इक्वल टू 1/√y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे ऐसे, तो ये आ जाएगा √y इक्वल टू वाट 3, फिर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको भी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो y इक्वल टू सीधा सीधी कितना आ जाएगा 9, है ना, 3 का स्क्वायर इज 9, √y का स्क्वायर इज y। तो हमसे एक आंसर ये पूछ रहा था x का, और एक आंसर ये पूछ रहा था y का। ध्यान रखिएगा ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये पूछता ही पूछता है। यहाँ ध्यान रखना मेन बात कि अगर यहाँ x का टर्म और यहाँ x का टर्म सेम रहेगा तो लेट मान लेना है, यहाँ y का टर्म सेम रहेगा तो लेट मान लेना। अगर इस तरीके से टर्म रहता है तो लेट मान करके हम सीधे सीधे बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, है ना, उसके बाद फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन है। आप उस सवाल में देखिएगा, एलेंस का देखिएगा, सेल्फ स्टडी का देखिएगा, जितना है पीडब्ल्यू का, जितना भी सब में ये क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस बात को। और हम भी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, अपना भी हम सेट में रखे हैं इंक्लूड इसको। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मिटा दें। चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्यूशन का पता नहीं। चलो आ जाओ भैया आगे। आगे क्या है, आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला सर आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है यार लिखने में क्वेश्चन, कोई बात नहीं फिर भी लिख देते हैं। 4-5 जो भी होगा ध्यान दीजिएगा आप। बोलता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, बोलता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing, and the number obtained by reversing, and number obtained by reversing, the digit is 66 if the digit of the number differ by 2। ये हो गया। इसके बाद आगे if the digits of number बोलता है differ by 2, ठीक है, differ by 2, find the number, बोलता है सर find the number, आखिर वो नंबर है क्या, find the number, वो नंबर है क्या, ये बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ठीक से देखो, अच्छे से देखो, ठीक है, एक बार अच्छा से देखो क्वेश्चन। देख लिए क्वेश्चन को आप, अगर देख लिए तो फिर हम अच्छे से काम करते हैं इसमें। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्वेश्चन क्या है सर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अच्छा मेन अब आपको ये हमको समझाना होगा कि सर 2 डिजिट नंबर होता क्या है। पहले आप ये समझिए, मतलब आराम से हौले हौले समझना है कि आखिर 2 डिजिट नंबर होता क्या है। एक बात आप ऐसे समझिए, हम पहले समझा रहे हैं उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इधर हम समझा रहे हैं, यहाँ हम समझा रहे हैं, इस जगह पे हम समझा रहे हैं आपको कि सर 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। बोला सर 2 डिजिट नंबर होता है 10, 11 से लेके 99 तक होता है ना, यहीं से होता है 2 डिजिट नंबर। और हम चाहते हैं कि इस 2 डिजिट नंबर को ना जनरल फॉर्म में लिखें। तो भाई जनरल फॉर्म में कैसे लिखिएगा आप। बोला सर एक तरीका है। बोला सर एक तरीका क्या है, आप लिखिए तो थोड़ा। इस 10 को आप कैसे लिख सकते हैं सर, तो हम इस लिखो बाबू 10x + y। बोला सर इसमें है क्या, देखो ना, हम बोले सर x का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं। देखो ये आ जाएगा 10। बोला बिल्कुल सर, देखिए यहाँ रखिए 10 × 1 + 0, तो ये आ जाएगा 10 + 0 कितना आएगा, 10 आएगा। ये 10 को ऐसे लिख सकते हैं। बोला सर देखिए ना, ये तो लिखे हैं। बोले सर 11 को लिख सकते हैं। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे ही लिख सकते हैं 10x + y। यहाँ x को 1 रखेंगे, y को भी 1 रखेंगे। देखो बाबू रखो इसको, 10 × 1 + 1, ये 10 आया, +1 = 11। देखो ये 11 आ गया, 11 आ गया। बोले सर 99 को एक बार रख के दिखाइए तो, इसी पे। तो देखो 99 को भी रख लेंगे, 10x + y। देखो ना y का वैल्यू x और ये वैल्यू 9, तो यहाँ रख दो। x का वैल्यू कितना है, 9। देखो ना यहाँ से ये वाला वैल्यू x और ये वाला वैल्यू y, तो y का वैल्यू कितना है, 9। तो यहाँ रखो भैया 10 × 9 + 9, ये आएगा 90 + 9 इज व्हाट, 99। आ गया। देखो यहाँ ये वाला सीधे देखो ना, टेंस प्लेस पे x था तो टेंस प्लेस पे x, यूनिट प्लेस पे y था तो यूनिट प्लेस पे y का 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1। यहाँ वही किए, टेंस प्लेस पे x था का वैल्यू 1 था, 1 रखे। वो यूनिट प्लेस पे y का वैल्यू 0 था, 0 रखे। देखो 1 0 1 1 1। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अच्छा सर, इस बात को आप समझ जाइए कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो हम 10x प्लस वाई से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिजिट का नंबर लिखना है तो 100x प्लस वाई, याद रखिएगा 100x प्लस वाई। कन्फर्म? आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा दें, ऐसा काम हो गया। हाँ ठीक। अच्छा, अब मान लो 3 डिजिट का नंबर लिखना है, तो 3 डिजिट का नंबर में 3 चीज़ चाहिए, चलो लिख ही देते हैं ना। जैसे मान लो कि 123 लिखना है हमको, तो इसका क्या होगा भैया, 100x प्लस 10y प्लस z, इस तरीके से लिखेंगे। मतलब सिंपल था, आप समझिए ना इसको कैसे लिख रहे हैं सर। देखिए ना, प्लेस वैल्यू के बेस पे लिख रहे हैं, है ना। x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 2 रखेंगे और z का वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब 100x प्लस 10y प्लस जेड के फॉर्म में। तो आपसे अगर तो कोई 3 डिजिट का नंबर पूछेगा, सर 3 डिजिट का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो 100x प्लस 10y प्लस जेड, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको 3-4 डिजिट नहीं जानना, हमको 2 डिजिट जानना है। तो 2 डिजिट कौन कौन है भैया, 10x प्लस वाई। इस बात को हम यहाँ से सीख लिए, यहाँ से देख लिए, तो हम इसको मिटा देना चाहेंगे, मिटा दें, मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, हमको देखो ना यहाँ पूछा था 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर पूछा था। तो सबसे पहले अब मानना होगा, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब सर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको मान लेते हैं वाई, जैसे 10x प्लस वाई माने हैं तो। फिर उसके बाद बाबू, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको मान लेते हैं x। तो इससे तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, इससे जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना। तो इससे जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म्स होगा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म क्या होगा भैया, 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत है किसी को? देखो ना भाई, यही तो यूनिट प्लेस पे है, ये टेंथ प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंथ प्लेस पे। कंफर्म? कंफर्म हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अच्छा, एक बार बोलता है कि एक नंबर आपको मिल गया, अब इसको क्या कीजिए, उल्टा कीजिए। बोला उल्टा कर देने का मतलब सर, देखिए इसको भी समझिए आप। जैसे मान लो कि हम कोई 63 लिख रहे हैं, एक 2 डिजिट नंबर है। अगर बाबू इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे, तो रिवर्स का मतलब यूनिट वाला डिजिट टेंस में चला जाएगा, टेंस का डिजिट यूनिट पे आएगा, मतलब यही वाला डिजिट कितना बन जाएगा, 36। ठीक है। बोला अच्छा सर इसको आप कैसे लिखिएगा सर, तो इसको अगर हम 10x प्लस वाई लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे सर, 10y प्लस एक्स। बोला अच्छा बिल्कुल सर, कैसे, देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 3 है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यही y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 हो गया और यही x का वैल्यू यहाँ 6 हो गया, देखो ना। तो रिवर्सिंग करने का मतलब है 10x प्लस वाई के जगह पे हो जाएगा 10y प्लस एक्स। एक और देखिए, मान लीजिए हमको लिखना 87, तो इसके लिए क्या लिखेंगे भैया, 10x प्लस वाई लिखेंगे, जिसमें से x का वैल्यू हम 8 रखेंगे दोस्त और y का वैल्यू 7 रखेंगे। इसका रिवर्सिंग करेंगे तो इसका रिवर्सिंग होगा 78। तो 78 में हम सीधा सीधी बात देखो, अब यहाँ 78, तो इसको हम सीधा लिखेंगे 10y प्लस एक्स। मतलब कैसे सर 10y प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ देखो y का जो वैल्यू था वो 7 था और x का वैल्यू यहाँ 8 था। अब देखो यहाँ वही चीज़ यहाँ बैठाओ तो यही चीज़ आएगा। देखो x का वैल्यू यहाँ 8 रखेंगे, 8 रखिए भैया, y का वैल्यू 7 रखेंगे, देखो यहाँ 7 रखेंगे, तो देखो ये 70 प्लस 8 इज वाट, देखो 78 है। मतलब रिवर्स जैसे करेंगे 10x प्लस वाई को, तो सीधे 10y प्लस एक्स आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं उसको, अब हम तुमको यहाँ समझा दिए, है ना। तो आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, जैसे ही हम उसको डिजिट को रिवर्स कर देंगे, कितना बन जाएगा भैया, 10y प्लस एक्स। ध्यान रखिएगा, अगर 10x प्लस वाई है तो सीधा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अब क्या बोलता है, द सम, अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 66 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से आइए, अगर ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 66।
लिख लो यार 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसको अच्छे से कर लो सॉल्व बुक, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो ये आ जाएगा सीधा 11x प्लस ये आएगा बाबू 11y इक्वल टू 66। 11 जैसे सबसे कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इज वाट 66। ये खत्म 6 बार में ख़त्म, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू सीधा सीधी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है सर इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। देखो ये डिजिट है, यही तो डिजिट है भाई, देखो ना ये, अगर ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डिफर किससे कर रहा है 2 से कर रहा है। और दोनों को हम घटा दें तो घटा देंगे तो इसका कितना आएगा 2 से डिफर कर रहा है। बोला अच्छा 2 से डिफर कर रहा है, इसका मतलब है कि सर x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 से। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2 हो गया। हाँ थे है ना, मतलब डिफर मतलब माइनस दोनों डिजिट का डिफर, ये डिजिट नंबर का नहीं डिजिट का डिफर कितना कर रहा है 2 से, तो x माइनस वाई इज 2 है ना। अब सीधा लिखो यार यहाँ से इधर ऑन सॉल्विंग, अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, ये तो सीख लिया तुम कैसे होता है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करो। तो 1 और 2 को सॉल्व करो तो भैया x प्लस वाई इज वाट 6 और एक आएगा x माइनस वाई इज वाट 2 है ना। सॉल्व कीजिए, गया काम से, माइनस माइनस खत्म, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा कितना भाई तुम्हारा 8 जोड़ने पे, तो x का वैल्यू कितना आएगा 8/2, खटा खटा काट लो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब किसी में पुट कर लो है ना, यही लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 4 इन 1 में पुट करो। तो 1 क्या है x प्लस वाई इज वाट 6, तो x का वैल्यू कितना है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको 4 को उधर लेके चले जाओ यहाँ इधर, तो कितना आएगा भैया y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 है ना। अभी भी आप आंसर तक नहीं पहुंचे। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर, वो नंबर है क्या। तो भैया हमसे वो जो 2 डिजिट का नंबर जो बना था वो कौन सी बना था 10x प्लस वाई है ना। तो कहाँ लिखे है यहाँ आ जाएगा द नंबर बी क्या है भैया 10x प्लस वाई, यही तो बाबू 10x प्लस वाई। तो x का वैल्यू कितना है रख दो, x का वैल्यू कितना है 4 है, y का वैल्यू कितना है 2, तो ये सीधा सीधी कितना आएगा 40 प्लस 2 इट मीन्स 42। वो जो नंबर है वो नंबर कितना है 42, याद रखिएगा ठीक है। वो नंबर क्या है 42 है, कंफर्म। 2-4 क्वेश्चन इससे और करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम का होगा, और एक बार अच्छा इसको पहले देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी में तरीके से। ये क्वेश्चन यहाँ से जनरली बनता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बन रहा है, कोई ट्रेन है इधर से उधर जा रहा है, वो ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन बच रहा है, और एक एज बेस्ड का जो क्वेश्चन है वो बच रहा है, और एक स्पीड का कुछ क्वेश्चन होता है वो बच रहा है। उसके बाद इसके अलावा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है जनरली। तो धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, मतलब एक वीडियो हमको लगता है आई थिंक इसमें और बनेगा, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका MCQ भी देख लेंगे ठीक है। तो आप देख लीजिए सारा क्वेश्चन ठीक ठाक है और कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिएगा। कंफर्म रखें इतना, चलो आज इतना ही रखते हैं, रात भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में, ताकि आगे को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे बनता है वो सारा का सारा हम कर लें ठीक है। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट्स।